हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 7 मैं कौन हूँ। प्यारे बच्चों, यह कहानी एक तितली की कहानी है। इस कहानी में तितली अंडे से बाहर कैसे निकलती है और किस तरह वह बड़ी होती है, इसका सारा वर्णन इस कहानी में दर्शाया गया है। बच्चों, आप सबने तितली तो देखी है, तो अंडे से किस तरह एक सुंदर तितली जन्म लेती है। अंडे से एक कीड़ा बाहर निकलता है जो धीरे 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 क्या बन जाता है, एक सुंदर रंग बिरंगे पंखों वाली तितली। तो आइए इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि किस तरह अंडे से एक सुंदर तितली बन जाती है। इस पाठ में अंडे से तितली बनने की पूरी यात्रा का वर्णन किया गया है। पढ़कर देखो भला कैसे। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, यह कहानी एक तितली की कहानी है। तो अंडे से तितली कैसे बनती है, इसका पूरा वर्णन इस कहानी में दिया गया है। तो आइए देखते हैं, कहानी को पढ़कर देखते हैं। चांदनी रात थी। चांद की रोशनी में एक छोटा सा अंडा पत्ते पर पड़ा मोती सा चमक रहा था। प्यारे बच्चों, चांदनी रात, जब आसमान में रात को चांद निकलता है तो चांद अपनी रोशनी चारों ओर फैला देता है और उसी रोशनी में पत्ते पर पड़ा एक छोटा सा अंडा चमक रहा था। हवा चलती तो पत्ता हिलता, अंडा भी हिलता, जैसे झूला झूल रहा हो। धीरे धीरे रात बीती। तो बच्चों, जब हवा चलती थी तो हवा के साथ साथ वो पत्ता भी हिलता था, और जब पत्ता हिलता था तो अंडा भी हिलता था, मानो जैसे वह अंडा झूला झूल रहा हो। धीरे धीरे रात बीतने लगी। रविवार का दिन था। सुबह हुई। लाल लाल सूर्य दिखाई देने लगा। हवा में ठंडक थी। धीरे धीरे सूर्य ऊपर चढ़ने लगा। तो बच्चों, जैसे धीरे धीरे रात बीत गई तो एक नई सुबह हुई, और दिन कौन सा था? रविवार का दिन। सुबह जब सूरज निकला तो सुबह का सूरज कैसा होता है? लाल रंग का। और सुबह जो हवा चलती है उसमें ठंडक होती है, यानी सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ने लगा, यानी धीरे धीरे सूरज निकल रहा था। अब वह पीला लगने लगा था। उसकी किरणें गर्मी फैला रही थी। जैसे ही सूर्य सिर पर आया, गर्मी बढ़ गई। तो बच्चों, जब सूरज पूरा निकल गया और वो ऊपर आसमान में आ गया तो वो कैसा रंग का हो गया? पीले रंग का। और जैसे ही सूरज पूरा आसमान में निकल गया तो उसकी किरणों से, उसकी जो तेज किरणें थी वो गर्मी बढ़ाने लगे। फट फट की आवाज़ हुई और अंडा फूट गया। अंडे में से एक छोटी सी इल्ली, हाँ कैटरपिलर, निकला। तो बच्चों, जैसे ही सूरज की तेज गर्मी बढ़ी, उससे क्या हुआ? फटफट, यानी अंडे के फटने की आवाज़ आई और अंडा फट गया, जिससे अंडे में से क्या निकला? एक छोटी सी इल्ली, यानी उड़ने वाले कीड़े का अंडे से निकला हुआ रूप, यानी जो अंडे से एक कीड़े, जैसे कीड़ा होता है ना, ऐसा रूप निकला, यानी एक कीड़े टाइप बाहर कैटरपिलर निकला, जिसे इल्ली कहते हैं। इल्ली भूखी थी, बहुत भूखी। इतने दिन से अंडे में बंद थी, क्या खाए? उसे कुछ समझ न आया।
वह दिन भर भूखी रही। पूरे 24 घंटे हो गए। बच्चों, इल्ली यानी कैटरपिलर बहुत टाइम से अंडे के अंदर बंद था। तो इल्ली को बहुत भूख लगी थी, क्योंकि वो बहुत दिनों से क्या थी, भूखी थी, अंडे के अंदर बंद थी। तो अब वो बाहर निकलकर क्या खाए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या खाएगी। और जिस दिन वो अंडे से बाहर निकली, वो पूरा दिन 24 घंटे भूखी रही। इल्ली ने कुछ भी नहीं खाया था, यानी वो पूरे 24 घंटे तक भूखी रही थी और उसने कुछ भी नहीं खाया। और रविवार का दिन बीत गया। सोमवार आ गया। उसे एक सेब दिखाई दिया। इल्ली पूरा दिन सेब खाती रही, छिलका भी खा गई, पर अभी भी भूखी थी। तो बच्चों, इल्ली का रविवार का जो दिन था, जिस दिन वो अंडे से निकली, वो पूरा दिन भूखी रही, उसने कुछ नहीं खाया। अब रविवार के बाद आता है सोमवार। तो सोमवार को इल्ली को एक सेब दिखाई दिया और इल्ली ने क्या किया, पूरा दिन वो सेब को खाती रही, उसका छिलका भी खा गई, लेकिन इल्ली की भूख नहीं मिटी। मंगलवार को उसे 2 नाशपतियाँ मिल गई। खाती गई, दोनों खा गई, पर भूख न मिटी। क्या खाए? बच्चों, सोमवार का दिन भी बीत गया। सोमवार को उसने एक सेब खाया। अब सोमवार के बाद आता है मंगलवार। मंगलवार को इल्ली को 2 नाशपतियाँ मिल गई। अब इल्ली दोनों नाशपाती को खाती गई, उसने दोनों नाशपतियाँ खा ली, लेकिन इल्ली की भूख नहीं मिटी। अब वो सोचने लगी कि अब मैं क्या खाऊं। आज तीसरा दिन था, बुधवार। बुधवार को उसने अपने आसपास देखा। 3 आलू बुखारे सामने ही पड़े थे। उसने धीरे धीरे तीनों खा लिए, पर इल्ली तो अभी भी भूखी थी। तो बच्चों, उसका मंगलवार का दिन भी बीत गया। किसका? इल्ली का। इल्ली ने मंगलवार को क्या खाया? 2 नाशपतियाँ। अब मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार। यानी आज इल्ली का तीसरा दिन था। बुधवार आ गया। तो उसने बुधवार को अपने आसपास देखा और उसे क्या दिखाई दिया? उसके सामने 3 आलू बुखारे पड़े थे और इल्ली ने धीरे धीरे वे तीनों आलू बुखारे खा लिए। यानी इल्ली उन तीनों आलू बुखारे को खा गई, लेकिन तब भी इल्ली की भूख नहीं मिटी। तब भी इल्ली क्या थी? भूखी थी। गुरुवार को उसने 4 रसभरियाँ खाई, परंतु भूख तो और भोजन मांग रही थी। इल्ली को लगा रसभरियाँ बहुत छोटी थी, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। तो बच्चों, इल्ली ने बुधवार को 3 क्या खाए? आलू बुखारे। और तीनों आलू बुखारे खाने के बाद भी इल्ली की भूख नहीं मिटी थी। अब बुधवार के बाद क्या आता है? गुरुवार। गुरुवार को इल्ली ने 4 रसभरियाँ खाई, परंतु भूख तो और भी ज़्यादा भोजन मांग रही थी। यानी इल्ली को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। इल्ली को लगा कि उसने जो 4 रसभरियाँ खाई हैं वो बहुत छोटी थी, तो उसकी भूख नहीं मिटी। शुक्रवार को इल्ली ने खाए 5 मोटे मोटे संतरे, खट्टे मीठे संतरे। संतरे खाकर उसकी भूख और भड़क उठी। उसने सोचा, आज मैंने इतने बड़े बड़े संतरे खाए, फिर भी मैं भूखी हूँ, क्या करूँ, क्या खाऊं? तो बच्चों, अब इल्ली की भूख और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने गुरुवार को क्या खाए? 4 रसभरियाँ। तो बच्चों, गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार।
अब शुक्रवार को इल्ली ने 5 मोटे मोटे संतरे खाए। संतरे कैसे होते हैं? खट्टे मीठे। तो इल्ली ने शुक्रवार को 5 मोटे मोटे संतरे खाए, जिससे इल्ली की भूख और ज़्यादा भड़क गई, यानी उसे और ज़्यादा यानी तेज भूख लगी, भड़क उठी। भड़क उठने का मतलब होता है तेज भूख लगना। तो इल्ली को 5 मोटे मोटे संतरे खाने के बाद और तेज भूख लगी। तो इल्ली ने सोचा कि मैंने आज इतने बड़े बड़े संतरे खाए, लेकिन फिर भी मैं भूखी हूँ। मैं क्या करूँ और क्या खाऊं? बच्चों, इल्ली काफ़ी टाइम से अंडे के अंदर बंद थी, तो वो भूखी थी, लेकिन वो रोज़ कुछ ना कुछ खा रही थी, हर दिन कुछ ना कुछ खा रही थी। उसके बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी थी। तो बच्चों, शुक्रवार के बाद क्या आता है? शनिवार। शनिवार को जो खाने बैठी तो खाती ही गई। एक आम, एक लॉलीपॉप, एक बड़ा टुकड़ा पनीर, बिस्किट, रोटी दाल, चावल, तरबूज और फिर आइसक्रीम। ये सारी चीज़ें किसने खाई? इल्ली ने। बच्चों, शुक्रवार को इल्ली ने 5 मोटे मोटे संतरे खाए, जिससे इल्ली की भूख और ज़्यादा बढ़ गई। तो इल्ली ने शनिवार को इतनी सारी चीज़ें खाई। कौन कौन सी चीज़ें? उसने एक आम खाया, एक लॉलीपॉप, एक बड़ा टुकड़ा पनीर, बिस्किट, रोटी दाल चावल, तरबूज और उसके बाद उसने आइसक्रीम खाई। बस हो गया पेट में दर्द। इधर लुढ़की उधर लुढ़की, लोटपोट होने लगी। इल्ली परेशान थी। बच्चों, जब हम कोई चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है? पेट में दर्द हो जाता है। तो इल्ली के साथ भी वही हुआ। इल्ली ने शनिवार को इतनी सारी चीज़ें खाई, जिससे इल्ली के पेट में दर्द हो गया। तो वो दर्द के कारण कभी इधर को लुढ़क जाती, कभी उधर को लुढ़क जाती, यानी वो अपने पेट दर्द से परेशान हो गई थी। फिर से आ गया रविवार। वह एक पत्ते पर बैठ गई और उसे खाने लगी। पत्ता खाया और दर्द हो गया छूमंतर। हाँ हाँ, छूमंतर। तो प्यारे बच्चों, शनिवार के बाद क्या आता है? रविवार। तो इल्ली का फिर से रविवार आ गया और उस दिन इल्ली ने क्या किया? वो एक पत्ते पर बैठी थी और उससे खाने लगी। किसको? पत्ते को। और इल्ली का जो पेट दर्द था वो छूमंतर हो गया। छूमंतर का मतलब होता है गायब हो जाना, यानी इल्ली के पेट का दर्द गायब हो गया। क्यों? क्योंकि इल्ली ने उस दिन उतनी ही मात्रा में खाया जितना उसको खाना चाहिए था और उसका दर्द गायब हो गया। अब इल्ली को भूख भी नहीं लगी थी और अब वह छोटी सी इल्ली भी नहीं थी, वह तो बड़ी सी मोटी सी इल्ली थी। उसने अपने आसपास ककून का एक छोटा सा घर बना लिया था। तो बच्चों, रविवार के बाद अब इल्ली को क्या हुआ? भूख भी नहीं लगी थी, यानी अब इल्ली बड़ी हो गई थी। अब वो छोटी इल्ली नहीं रही थी जिसे बार बार इतनी भूख लगती थी। अब इल्ली बड़ी हो गई थी और इल्ली ने क्या किया? अपने आसपास ककून का एक छोटा सा घर बना लिया। बच्चों, ककून का मतलब होता है जो कच्चे रेशम का कीड़ा, मतलब अपने आसपास एक क्या करते हैं? सुरक्षा कवच बना लेते हैं, कोष बना लेते हैं, जिसे रेशम के कीड़े का घर कहते हैं, कोया। तो इल्ली ने अपने आसपास एक
ककून का घर बना लिया था। पेट भरा था, कुछ करना नहीं था, बस चुपचाप 2 सप्ताह तक उसमें बंद बैठी रही। फिर जाने क्या हुआ। तो बच्चों, इल्ली ने क्या किया? जब इल्ली बड़ी हो गई तो इल्ली ने अपने आसपास कोया यानी रेशम के कीड़े का घर, अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बनाया और उसमें अंदर बैठी रही, क्योंकि अब इल्ली का पेट भी भरा था, उसे भूख भी नहीं लगी थी और उसे कुछ करना भी नहीं था। अब उसे 2 सप्ताह के लिए उसमें अंदर बंद बैठे रहना था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं। वह सोचने लगी, यह ककून घर है या जेल? मैं इस जेल में बैठे बैठे तंग आ गई हूँ, बाहर कैसे जाऊँ? उसने जोर लगाया। तो बच्चों, जब 2 सप्ताह हो गए तो इल्ली क्या करने लगी? इल्ली ने सोचा कि ये ककून का घर है या जेल, यानी वो अंदर उस ककून के कवच में अंदर परेशान हो गई। तो उसने बोला कि ये घर है या जेल? मैं तो अंदर बैठे बैठे बहुत परेशान हो गई हूँ। तो उसने सोचा कि अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। तो इल्ली ने जोर लगाया, यानी इल्ली अंदर जोर लगा रही थी, बहुत उछली कूदी, यानी वो अंदर बहुत उछल कूद कर रही थी। फिर और जोर लगाया उसने, फिर और ज़्यादा जोर लगाया। उसने ककून के किनारे पर, यानी ककून का जो कवच बनाया था उसके एक किनारे पर छेद कर दिया। एक छोटा सा सुराख हो गया। सुराख था छोटा, पर इल्ली थी मोटी। उसने जोर से झटका और शीघ्रता से बाहर भागी। तो बच्चों, इल्ली ने क्या किया? जब उसने ककून के किनारे पर एक छोटा सा छेद कर दिया तो लेकिन वो उस छोटे से छेद में नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि इल्ली मोटी थी और वो छेद बहुत छोटा था। तो इल्ली ने बहुत तेजी से जोर लगाया, यानी उसने और अधिक जोर लगाया झटके से। तो जैसे ही उसने झटके से जोर लगाया वो शीघ्रता से बाहर भागी। शीघ्रता का मतलब होता है तेजी से। अब वह ककून से दूर आ गई थी, कुछ कुछ उड़ने भी लगी थी। तो बच्चों, अब वह अपने उस घर से, जो एक कोया यानी एक कवच बनाया था, उससे बहुत दूर आ गई थी, यानी उससे बाहर निकल गई थी और थोड़ा थोड़ा यानी धीरे धीरे उड़ने भी लगी थी। और अरे, यह क्या? इतनी सुंदर तितली, रंग बिरंगी काले पीले और लाल रंगों वाली सुंदर सी तितली। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जा बैठी एक बड़े से फूल पर। अभी उसे फूल पर जाकर रस भी तो लेना था। तो बच्चों, आगे क्या हुआ? जब इल्ली उस ककून से बाहर निकल गई तो वो उड़ गई थी। और आगे क्या हुआ? अरे, यह क्या? यह तो इतनी सुंदर यानी रंग बिरंगे पंखों वाली, कैसे पंख थे उसके? काले पीले लाल रंगों वाली एक सुंदर सी तितली बन गई थी, जो अपने पंख फड़फड़ाकर जा बैठी एक बड़े से फूल पर। बच्चों, तितलियां कहाँ पर बैठती है? फूलों के ऊपर। और अभी तो उस तितली को फूल पर जाकर, यानी अलग अलग फूलों पर जाकर फूलों का रस भी तो लेना था, यानी तितलियां फूलों का रस लेती हैं और वो तितली भी अलग अलग फूलों पर जाकर रस ले रही थी। तो बच्चों, आज इस कहानी में आप लोगों ने क्या देखा कि अंडे से एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकला, जिसको क्या कहते हैं? इल्ली। और उस इल्ली से धीरे धीरे धीरे
कैसे एक सुंदर तितली बन गई। तो आप लोगों ने देखा कि इस कहानी में एक अंडे से निकला कैटरपिलर धीरे धीरे कैसे बड़ा होकर एक रंग बिरंगे पंखों वाली सुंदर सी तितली बन गई। धन्यवाद।